बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ इस जनाजे पे इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर के नुक्ता नज़र से ये जो मेरे ससुर हैं ये लंगर से बिलोंग करते हैं, नौशहरा मकबूजा नौशहरा से। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से करने के लिए 2 मिनट मैंने लिए। मेरे ये मिजाज के ख़िलाफ़ था, ये मुनासिब नहीं था, लेकिन ये आपके गोश गुजार करूँ कि ये खित्ता इसलिए लोग यहाँ हिजरत करके आए थे कि वापस जाना है। तो मेरे ससुर लंगर से बिलोंग करते थे, मकबूजा नौशहरा से, और इनकी एक शुनीद है कि इनका रिश्ता राजौरी में कहीं हुआ। बहरहाल फिर गदर बचा और फिर ये टुकड़ा बन गया, और इसी आस में कि हमने दोबारा लंगर जाना है। तो यहाँ जिस जगह पे ये आबाद हैं वो अलाटमेंट आज तक इनके नाम नहीं हुई। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत से लोग महाजरीन में हैं, मैं मुकामी हूँ, मेरे ससुराल हैं, तो लोगों को ज़मीनें भी अलाट नहीं हुई। आज तक उन ज़मीनों के मालिक हिंदू जो मकामी या गैर मुस्लिम थे वो हैं, उनका हक भी बनता है। अभी तक ये मामला खित्ता जो है वो तकसीम के अमल में उलझा हुआ है। तो यहाँ मेरे बात करने का मकसद ये था कि इनका एक बेटा जो मेरा 1 ही साला था वो शहीद हुआ, वो कश्मीर की नज़र हुआ, हमारे सैन में गोला पड़ा, और उसकी बेगम जो है वो लाहौर से बिलोंग करती है, वो ज़ख्मी हुई। मेरा साला शहीद हुआ, बेटा ज़ख्मी हुआ। फिर मेरा इनका एक नवासा, इन्हीं का एक नवासा वो काबलिया में जो शहीद हुआ, उसके बाद सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया ने सीज़ फायर कर दिया। अब यहाँ हमारा ये होता है कि जब हम मकबूजा कश्मीर से कोई खबर सुनते हैं तो हम 2 मिनट 4 मिनट उसको देख के जिक्र करके भूल जाते हैं। और मैं ये यहाँ बास्केट साफ़ी बहुत से लोगों में से सुनता हूँ कि जी शुक्र करो असा अमन चा, यानी हमारी गैरत का ये तकाजा है कि हमारी बहन वहाँ उसकी इज्जत लुट रही हो, उसके घरों में पाबंदियाँ हों, और हम यहाँ कहें जी हम सुकून में हैं। तो ये सुकून बड़ा अफसोसनाक है। यहाँ मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी शहादतों से, इनके बेटे की शहादत से कल्चर कितना तब्दील हुआ, ये सब अजीज़ों अकारब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं भी यहाँ शायद खड़ा ना होता, मैं इसलिए नहीं हुआ कि ये एहसास दिलाने के लिए खड़ा हुआ कि जो मकबूजा कश्मीर में जो मेरी ये वीडियो देखेंगे, मैं ये खसूसी तौर पे बनवा रहा हूँ जिक्र करके कि उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम कश्मीर को किसी सूरत, एक तो तकसीम इसकी नहीं चाहते, दूसरा हम इसकी आज़ादी चाहते हैं। वो जो हमारी रवैया है मुनाफिकाना, वो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, यही काफ़ी है, यही लफ्ज़ कि हम कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। इसलिए हमारे बाप दादा ने हिजरत नहीं की। मेरे नाना जहाँ दोकड़ी पोस्ट पे इंडियन आर्मी काबिल थी, वो देखने आए अपना इलाका 48 में, 1 साल यहाँ उनका कब्जा रहा, वो भी गिरफ्तार हो गए, छोड़ दिए गए। तो हमारे आबाजदाद, मेरी दादी महाजर है, मेरी नानी महाजर है, मेरा ससुराल महाजर है। तो लोग वसाइल, वीज़े और दीगर मामलात में इतने उलझ गए कि 1 घंटा पहले को वाक़या सुनते हैं मकबूजा कश्मीर में, फिर घंटे के बाद भूल जाते हैं। आज का ये जनाजा आप लोगों के लिए मेरी जानिब से भी ये पैगाम है कि ये याद रखें कि जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन घरों में शहादतें हुई, उनके बीवी बच्चों, नवासों, ससुराल, उनका कल्चर तब्दील हो गया, उनके हालात मुतासर हुए, उनकी शादियाँ मुतासर हुई। तो ये शहादतें, ये तकलीफ़ें, ये कुर्बानियाँ कश्मीर की आज़ादी के लिए हैं, ना कि वीज़े लगवा के हर वक्त बाहर जाना है। मैंने भी जाना है, मेरे बेटे भी जा रहे हैं, आपके भी। लेकिन अगर हमारा कश्मीर खित्ता आज़ाद हो, यहाँ से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया उसके मुताबिक अफवाज निकल जाए तो हमारी जान छूट जाए। आज मेरे ससुर यहाँ है, कल मैंने होना है। तो हम ये आज़ादी की बात यहाँ इस जनाजे पे मकबूजा कश्मीर के जो शहीद हैं, जो इस वक्त अजियत उठा रहे हैं, उनके पैगाम के लिए मैंने बात की है। अगर किसी दोस्त को, किसी अजीज़ को कहीं नागवार गुजरी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, इसी पे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी करूँ जी बात।